हेलो बच्चों, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत हमारे हिंदी भाई मुकेश 01 यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, क्योंकि हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं जो 12वीं पास करने के बाद अपने आप को एक निर्णय पर नहीं पहुंचा पाते हैं कि हमें आगे किस क्षेत्र में जाना चाहिए। तो आज हमारी बात इसी पर होगी कि 12वीं के बाद क्या करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बहुत ध्यान से इस वीडियो को आप सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसा कि मैंने लिख रखा है, 12वीं के बाद क्या करें। साथियों, यहाँ अर्थात 12वीं के बाद शुरू होती है असली या वास्तविक शिक्षा, अर्थात कैरियर बनाने के क्षेत्र का पूर्ण रूप से निर्धारण कि हम भविष्य में क्या बनेंगे, हम किस लिए बने हैं और हमारी रुचि क्या है। इसी के आधार पर हम निर्धारित करते हैं बच्चे का आगे का कैरियर 12वीं के बाद। माता पिता को भी इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, और विशेष बच्चे को भी, जिस बच्चे ने 12वीं पास कर ली है, जिस छात्र ने, जिस साथी ने, उसे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है और सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका करियर का निर्धारण पूर्ण रूप से यहीं पर होगा। क्योंकि मैं इस वीडियो में बता दिया आपको। तो देखिए, सबसे पहले आप जानते हैं कि बच्चे 3 स्तर पे पढ़ाई करते हैं 12वीं में। एक होता है आपका आर्ट स्ट्रीम, एक साइंस स्ट्रीम और एक कॉमर्स स्ट्रीम। तो जो आपका आर्ट स्ट्रीम होता है, इसमें आपके ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट होते हैं, जैसे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, सिविक्स। ठीक है। एक आपका होता है साइंस स्ट्रीम, जिसमें आपका पीसीएम बोले तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और एक होता है पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और आपका एक होता है वाणिज्य, जिससे हम कॉमर्स कहते हैं। तो इन तीनों क्षेत्रों के आधार पर हम 3 ही क्षेत्रों में जा भी सकते हैं आगे के करियर के अपॉर्चुनिटी की अगर बात करें, अवसर की। एक आपका होता है आर्ट स्ट्रीम के अंतर्गत, आर्ट स्ट्रीम में आप बीए में एडमिशन ले सकते हैं, और साइंस स्ट्रीम के अंतर्गत अगर आप पढ़े हुए हैं 12वीं तो बीएससी में जा सकते हैं। ठीक है। या कॉमर्स से हैं तो आप बीकॉम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि साइंस स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम का बालक छात्र बीए में नहीं करा सकता है। एडमिशन तो हो सकता है, बट अब उसके क्या होते हैं कि वहाँ से उसका क्षेत्र अब मुड़ गया, क्योंकि जिस क्षेत्र से उसने पढ़ाई कर कर आया तो उसको उसी क्षेत्र में फील्ड बनाना चाहिए, अपनी क्षमता, अपनी रुचि के आधार पर कि हमें क्या करना है। तो हम बात करते हैं, मान लीजिए किसी छात्र ने 12वीं में हिंदी, अंग्रेजी, जियोग्राफी, अर्थशास्त्र और कला के साथ उत्तीर्ण की हो, या इन जगहों पे और भी कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है जो पीसीएम और पीसीबी से अलग हो, वो सब आर्ट स्ट्रीम में आएंगे। तो ऐसे बच्चों को आर्ट स्ट्रीम में बीए को ही चुनना चाहिए, क्योंकि अगर आगे भविष्य बनाना है तो, और अपनी रुचि को देखना चाहिए कि आप किस विषय में अच्छी पकड़ बना पाए हैं और कौन सा विषय आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है। इस आधार पे आप बीए में एडमिशन करा सकते हैं। ठीक है। कोशिश करता हूँ आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है। और जिस बच्चे ने इंटरमीडिएट में साइंस स्ट्रीम को चुना है, जैसे पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अगर उस बच्चे की रुचि केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिजिक्स में है तो उसे बीएससी में ही एडमिशन कराना चाहिए। ठीक है। और किसी बच्चे ने बायोलॉजी की जगह मैथ पढ़ा है और उसे मैथ में रुचि है या केमिस्ट्री में, तो भी उसे बीएससी में ही एडमिशन कराना चाहिए। इससे फ़ायदे ये हैं कि क्योंकि अपनी रुचि को पहचानना है, अपनी क्षमता को देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करने में सक्षम हैं तो आप बीएससी कर सकते हैं। फिर आपको मैं बताना चाहूँगा, आर्ट स्ट्रीम का ही जो कंडीशन फॉलो शर्त होता है कि बीए में आप तभी एडमिशन कराएं जब आप हिंदी, संस्कृत या इंग्लिश या फिजिक्स, बायोलॉजी नहीं, माफ़ करें, जियोग्राफी, सिविक्स या हिस्ट्री या इत्यादि और भी सब्जेक्ट हैं, सोशल साइंस, ये सब
सोशल साइंस, सोशियोलॉजी, ये सब चीज़ें जब आप किए हों तब ग्रेजुएशन में, और आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तो आप ग्रेजुएशन में आप बीए को चुन सकते हैं, इस क्षेत्र में अपना फील्ड बना सकते हैं। सेम कंडीशन बीएससी में आपको हमने बता ही दिया। अगर आप इन दोनों विषयों में हैं, तीनों विषयों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और एक बायोलॉजी, इनमें आपकी रुचि अगर चारों विषयों में से किसी में एक में अच्छी तरीके से है तो आपको इन क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहिए। रहा वाणिज्यिक का, तो वो व्यापारिक से जुड़ा हुआ है, कॉमर्स से, तो उन्हें तो बीकॉम करना ही चाहिए, और अपने मार्केटिंग क्षेत्र में और उद्योग के क्षेत्र में या व्यापार के क्षेत्र में, जिसे आज के समय में बोला जा रहा है, उसमें आपको क्षेत्र बनाना चाहिए। अब आते हैं हम पुनः बीए पर। अगर किसी बच्चे ने सोचा कि मैं बीए कर लूँ तो आगे क्या कर सकता है, तो उसके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ वह डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन सकता है, बाकी वह सब कुछ बन सकता है। ठीक है बच्चों, हम एक शब्द में कहें तो बाकी वह सब कुछ बन सकता है। ग्रेजुएशन करने के बाद डीएम से लेके हर एक पद तक जा सकता है, और शिक्षक हर एक क्षेत्र में, 2 क्षेत्रों को छोड़कर मैंने आपको बता दिया। और एक टेक्निकल का क्षेत्र होता है, जैसे कि मान लो आप कोई वो आईटीआई कॉलेज हुआ, पॉलिटेक्निक कॉलेज हुआ, उसमें भी अगर जाना है तो आपको बीएससी में ही आना पड़ेगा। ठीक है, मैं समझता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। मान लीजिए अगर कोई बालक है, उसने इंटरमीडिएट तक हिंदी संस्कृत से बीए इंटर किया, और वो आगे अपना इसी क्षेत्र में उसे बहुत रुचि है कि मैं हिंदी से पढ़ना चाहता हूँ, तो उसे बीए करना चाहिए अच्छे तरीके से, और अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहिए। फिर टीचिंग के क्षेत्र में जाना चाहिए उसको, मतलब उसकी जो रुचि हो उस आधार पे बता रहा हूँ। और भी उससे आगे जाना है, उसने और भी कुछ सोच रखा है, तो भी अपने स्तर से उस चीज़ को आगे वो बढ़ा सकता है। आती है बीएससी की बात, तो इसमें क्या होता है कि आप मान लीजिए पीसीबी से हैं, तो आप डॉक्टर के क्षेत्र में, वैज्ञानिक के क्षेत्र में, शिक्षक के क्षेत्र में जा सकते हैं अच्छी तरीके से पढ़ाई करके ग्रेजुएशन में। ठीक, पीसीबी में क्या है, आप इंजीनियर बन सकते हैं, गणितज्ञ बन सकते हैं इत्यादि, क्योंकि यहीं से आपके रास्ते निर्धारित होते हैं। ठीक है, और बीकॉम का तो आप जानते ही हैं। इसके अतिरिक्त और भी कई चीज़ें हैं कि अब हम इन जगहों पर कहाँ पर और कैसे बीए, बीएससी और बीकॉम में एडमिशन कराएं, तो चलिए इसकी बात हम अगली स्लाइड में करते हैं। कैसे लें प्रवेश ग्रेजुएशन में 12वीं के बाद, तो 2 तरीके से है अब तक। अगर आप भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें या अपने राज्य विशेष के परिप्रेक्ष्य में बात करें, अगर आपको भारत में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में यानी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एडमिशन करवाना है तो आपको CUET से गुजरना होगा। CUET क्या है आपको मैं बताना चाहूँगा, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये 2022 से लागू हुआ है अपने देश में। इस टेस्ट के ज़रिए आप यूजी बोले तो अंडर ग्रेजुएशन, पीजी बोले तो पोस्ट ग्रेजुएशन, तो पहले तो आपको पीजी भूल ही जाना है, आपको यूजी करना है, क्योंकि आप 12वीं करके आए हैं तो आप ग्रेजुएशन करेंगे, अंडर ग्रेजुएट हैं अभी 3 साल ये करेंगे। तो CUT के ज़रिए आपको एंट्रेंस देना होगा। ये प्रत्येक वर्ष आपको जनवरी से लेके अप्रैल के बीच में एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म आ जाता है, और मई जून में इसका पेपर हो जाता है, जुलाई तक एडमिशन हो जाता है। ठीक है, पहली बात आपको इसके लिए इंटरनेट से जुड़ना होगा या अन्य माध्यमों से जहां आप जानकारी प्राप्त कर पाएँ या बताएं, तो हम इस पर हम विधिवत वीडियो बना भी सकते हैं। तो CUT में बच्चों आपको पेपर देना होता है, तीनों स्ट्रीम का अलग अलग है। बीकॉम यूजी का अलग है, यूजी में आप जब देंगे एंट्रेंस तो 100 नंबर कुछ जनरल पेपर है, और आपका 12वीं से संबंधित, मान लीजिए आप आर्ट स्ट्रीम से हैं, कोई बालक सोशियोलॉजी के क्षेत्र में बीए करना चाहता है तो उसको समाजशास्त्र से संबंधित प्रश्न आएंगे उस पेपर में एंट्रेंस में, और जनरल पेपर में रीजनिंग है, इंग्लिश है, हिंदी है, जीके जीएस है, ये सब चीज़ें हैं। 2 पेपर होता है। छोटा सा मैं आपको संक्षिप्त जानकारी दे रहा हूँ CUT के बारे में। इसके ज़रिए आप केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एडमिशन ले सकते हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम ये तीनों स्तर पे है। ग्रेजुएशन को मैंने बता दिया आपको, इंटर आर्ट स्ट्रीम वालों को, साइंस वालों में सिर्फ ऐसे ही सिलेबस यही है इसका। अगर कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से है, अगर मैथ से
बीएससी करना चाहता है तो उसको मैथ से संबंधित इंटरमीडिएट का जो सिलेबस है उससे 100 प्रश्न आते हैं सीयूटी के अंतर्गत, और बाकी एक जनरल पेपर होता है। बीकॉम में भी ऐसे ही हमारे जिससे, ठीक है। इस जरिए आप बीए, बीएससी, बीकॉम में एडमिशन ले सकते हैं। और राज्यों में भी अलग अलग तरीके से आप स्टेट यूनिवर्सिटीज़ यानी राज्य विश्वविद्यालय में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो ये तो सीयूटी के अंतर्गत नहीं है, ये आप स्वयं अपने क्षेत्र से संबंधित, जनपद से संबंधित महाविद्यालयों में जाएंगे, वहाँ कुछ अपने नियम शर्तें हैं उसको फॉलो करके आप ले सकते हैं एडमिशन ग्रेजुएशन में, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो। तो बच्चों ये रहा आपका जानकारी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। कोई भी संशय हो आपके मन में तो आप कमेंट करिएगा, उस पर हम कोशिश करेंगे आपको जवाब दें। और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बच्चों अपने करियर को अपने समझ के साथ, आपकी क्षमता क्या है, अंत में मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी रुचि क्या है, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से कदम उठाइएगा तो उसी क्षेत्र में उठाइएगा। क्यों कि अगर आपने यहाँ से अपने कदम को समझदारी के साथ नहीं उठाया तो वह निर्णायक सिद्ध नहीं होगा, ठीक है। आपकी रुचि, आपकी क्षमता, क्योंकि जब तक आपका उस कार्य में मन न लगे तो आप बेहतर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उसी क्षेत्र को चुनिएगा जहाँ पर आपका मन करता है, और आपके अंदर इतना क्षमता हो कि हाँ आप यह कह सकें कि मुझसे ये कार्य या इस क्षेत्र में मैं जाऊँगा तो हो सकता है, उसी क्षेत्र को आप चुनें। मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि हम किसी के बोझ के तले कार्य नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी क्षेत्र हो, तो सेम शिक्षा के क्षेत्र में भी यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, बताएं यह वीडियो कैसा लगा, ठीक है साथियों।